हाय फ्रेंड, जैसा कि देख पा रहे हैं, बिहार एसआई मॉर्निंग शिफ्ट का गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर आज 10/4/2025 बिहार दरोगा का सेट आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। 100 क्वेश्चन। तो आप लोग को इस का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है, तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे वीडियो को देख के पढ़ सकते हैं। तो आप लोग चलिए 100 क्वेश्चन देखिए। स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो नूनीज ये पुर्तगाली था, मार्को पोलो इटली का था, इब्न बतूता मोरक्को का था और अब्दुल रज्जाक फारस का था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसे एक का शासक था? तो नंद वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आना सिक्के का प्रचलन किसने किया था? तो ये शाहजहां ने आना सिक्के का प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो 1827 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बेल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है? ये सर जॉर्ज वार्लो का है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, चेक्का का गठन किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक किसने किया था? तो ये प्रांजपे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे, किस बौद्ध संगीति में गाय को अन्नदा, वनदा और सुखदा कहा गया है? तो ये सूत पिटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, कांग्रेस का अध्यक्ष और अधिवेशन मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो डॉक्टर एम अंसारी ये मद्रास 1927 में थे, अधिवेशन किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक में 1950 में अधिवेशन किए थे। और सरोजनी नायडू कानपुर में 1925 में के अधिवेशन में भाग लिए थे। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में भाग लिए थे। तो 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारतीय मानक समय का यमयोत्तर नहीं गुजरती है, पूछा जाता है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये गोंडवाना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पाएंगे, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो चिकनी मिट्टी से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पाएंगे, नेपाल नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो अखबारी कागज के उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 16 पाएंगे, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सौम्पन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। क्वेश्चन 17 पाएंगे, निम्न में कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो ये पूछा था, मानसर झील जम्मू कश्मीर में है, कंजली झील पंजाब में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, पांगा साऊ ये अरुणाचल प्रदेश नहीं, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा झील। क्वेश्चन 18 देखेंगे, निम्न में कौन सा जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 ये लोड करवा रहा है, इसे ये क्वेश्चन गलत देखा जा रहा है कि अय्यानार जलप्रपात असम में, तो कुतलिम तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है तो लोड जलप्रपात भी तमिलनाडु में नहीं, तो ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। क्वेश्चन 19 देखिए आप, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखिए, आसवन उच्च बांध स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, किस शासक अधिनियम द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के खातों में सौंपा गया है? भारत शासन अधिनियम 1858 हो जाएगा। क्वेश्चन 22 देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में कार्यखान एवं ऊर्जा विभाग का मंत्री कौन था? तो वी.एस. गाडगिल था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन किस देश से लिया गया? तो संघ और शक्ति कनाडा हो जाएगा। क्वेश्चन 24 आएंगे, किस अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन
और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है तो 5वीं अनुसूची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं 14 हो जाएगा, भाग 14। क्वेश्चन 26 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा, किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 92 के तहत है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायत में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन 30 पे आएंगे, गुजरात में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में 26 है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, यंग गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 62 पे आएंगे, 32 पे आएंगे, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो पवन का वेग का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर वह परिवर्तित रहेगा, तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, भार शक्ति और आलम के बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी का अंतर्गत आते हैं, उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर किसके कारण होता है? तो ध्रुवण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय है जिसके नीचे लोह चुंबकीय होता है कहलाता है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे, निम्न कौन यूनिवर्सल गेट है? तो नॉर गेट। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे, किसी खोखले चालक के अंदर ध्रुवीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो ये शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे, जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? C के बाद बनेगी। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो ये वाष्पन शीतलन हो जाएगा। क्वेश्चन 42 आएंगे, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा। क्वेश्चन 43 पे आएंगे, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन 44 पे आएंगे, लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। क्वेश्चन 45 देखेंगे, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडिक तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो गैस में द्रव। क्वेश्चन 46 देखेंगे, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय संयोजन तथा उप संयोजन आबंध है, तो NH4Cl हो जाएगा। क्वेश्चन 47 देखेंगे, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ऊष्मा के रूप में होती है। क्वेश्चन 48 पाएंगे, सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 50 पे आएंगे, निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्वेश्चन 51 पाएंगे, डायस्पोर अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 52 पाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक निम्नलिखित में से कौन है? तो गिल्पटॉन है। क्वेश्चन नंबर 53 पाएंगे, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं एल्किन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, AgCl। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड और निशान लगाने में सिल्वर नाइट्रेट का। क्वेश्चन 55 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन 56 देखेंगे, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए, जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो मेटाफेज कहलाता है। क्वेश्चन 57 देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। क्वेश्चन 58 देखिए, अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक होता है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन 59 देखेंगे, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये मांसपेशीय प्रोटीन है। क्वेश्चन 61 देखेंगे, गर्भाशय में मापन भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो अम्नियोटिक द्रव में। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, पौधे में पानी का अवशोषण
मूल रोम द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो यह एब्सिस अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आएंगे, रिक्सिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन 66 देख, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकागॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिक्षित नहीं किया गया है? एसडेन हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखेंगे, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं क्वेश्चन 68 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीक ऑस्कर की संज्ञा से अभिक्षित नहीं किया गया? तो एसडेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किन दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो ये मूल्यह्रास व्यय। क्वेश्चन 71 देखेंगे, देवास प्रसिद्ध है करेंसी नोट की छपाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 72 पे आएंगे, किस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था? तो ये छठी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक हैं किन्स हैं। क्वेश्चन 74 देखेंगे, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो फेरवानी समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आएंगे, लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? लंबाडी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो राग रात्रि के द्वितीय प्रहर में। क्वेश्चन 77 देखेंगे, अशोक के मानसेहरा तथा शहबाज गरी अभिलेख किस लिपि में है? तो खरोष्ठी लिपि में है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, स्वरनाथ मासी मेला उल्लासपुर किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, रियल मुद्रा किस देश का है? तो ये ब्राज़ील और कंबोडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, नस्ल और जानवर, तो भाखरवाली भेड़ का नस्ल हो जाएगा, मारवाड़ी बकरी का नस्ल हो जाएगा, मेहसान भैंस का नस्ल हो जाएगा, देवकी गाय का नस्ल हो जाएगा। क्वेश्चन 81 देखेंगे, एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ओएस की क्षमता को क्या कहते हैं? तो मल्टी टास्किंग कहते हैं। क्वेश्चन 82 देखेंगे, किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को इंटरनेट पर पब्लिक या उपलब्ध कराने के कहते हैं वेब स्टॉकिंग कहते हैं। क्वेश्चन 83 देखें, कंप्यूटर के लिए सबसे पहले सी लैंग्वेज का विकास किसने किया था? तो डेनिस रीच ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84 पाएंगे, OCR का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये जावा हार्डवेयर नहीं है। क्वेश्चन 86 देखेंगे, सेंट्रल लाइन किन खेल का शब्दावली है? तो बास्केटबॉल हो जाएगा। क्वेश्चन 87 देखेंगे, स्वेथलिंग कप का संबंध है टेबल टेनिस से। क्वेश्चन 88 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है? तो ये 2014 में किया गया है और यह हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन 90 देखेंगे, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में हो जाएगा। क्वेश्चन 92 देखेंगे, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन 93 पे चलेंगे, ये भी संसद और देश का मिलन करा जाए। कोटेस्ट ये स्पेन का है, सोजिम पोलैंड का है, यूनान ताइवान का है, नेशनल असेंबली फ्रांस का है। और क्वेश्चन 94 देखिए, मैनरहिम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्वेश्चन 95 पाएंगे, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? अमृता पटेल है नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन 96 पाएंगे, हाल ही में
ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ये डॉक्टर जो हेमा प्रभा बनी है। क्वेश्चन 97 पाएंगे, बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकता अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? सप्तऋषि दिया गया है ना। क्वेश्चन 98 पाएंगे, PM ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नागपुर महाराष्ट्र में रखी है। क्वेश्चन 99 आएंगे, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 28 मार्च को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं 100 और लास्ट क्वेश्चन है, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगा? तो अहमदाबाद में होगा। तो चलिए, जो भी दोस्त नहीं आते हैं वो आइए, और जो बाहर रहते हैं उन्हें शेयर कर दीजिए ये वीडियो, वो भी देख लेंगे और लाभ उठा पाएंगे। और गांव के दोस्त को तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो उनको भी देखने का ये मौका मिल जाएगा। चलिए, आज इतना ही, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन आप लोग के साथ